नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्लास 9 की जो पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसमें जो काव्य खंड है साखियाँ एवं शबद, उसी के प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। और ये जो साखियाँ है शबद है, यह कबीरदास द्वारा लिखित है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पे मानसरोवर का जो मीनिंग है आपका मानसरोवर, इस मानसरोवर का मतलब होता है मन रूपी सरोवर। इसका मतलब होता है मन रूपी सरोवर, या फिर इसको ये भी कहते हैं हृदय। ठीक है, मन रूपी सरोवर या मन रूपी हृदय। इससे कवि यही बता रहे हैं कि जीव की जो आत्मा है, हमारी मनुष्य की जो आत्मा है, वह भी मानसरोवर रूपी प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। हमारा जो मन है वो हमारा सरोवर है, और हमारी जो जीव आत्मा है वो क्या कर रही है, हमारे मन रूपी सरोवर में हमारा मन क्या कर रहा है, प्रभु भक्ति में लीन हो गई है। हमारा मन प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्त हो गया है, और मुक्त होकर क्या कर रहा है, एक आनंद उठा रहा है। किसका आनंद उठा रहा है? प्रभु की भक्ति का आनंद उठा रहा है। और इस भक्ति रूपी मानसरोवर, अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मन है जो पूरा भक्ति से सराबोर है, ऐसे जो मानसरोवर है उसके सुख को छोड़कर, मतलब मनुष्य की जीव की आत्मा जो है इस मन रूपी सुख को छोड़कर, प्रभु भक्ति का जो सुख है उस सुख को छोड़कर वो कहीं और भी जाना नहीं चाह रहे हैं। ये आपका कबीरदास का जो पहला है साखियाँ, उसी का है। जो साखी है वो यही है कि मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो उसी में इसको आप लोगों को समझाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो यही है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका आंसर होगा कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह कहा है कि एक सच्चा प्रेमी वही होता है, एक सच्चा प्रेमी या भक्त वही होता है जो अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए, यहाँ पे कहा जा रहा है जो अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे यही कह रहे हैं, सच्ची प्रेमी क्यों कह रहे हैं बार बार, उसी कसौटी क्यों बताई है, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है, सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए उन्होंने कहा है कि एक सच्चा प्रेमी कौन होता है? एक सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रेम या फिर ईश्वर की भक्ति, यहाँ प्रेम मतलब यहाँ ईश्वर की भक्ति से ही कहा जा रहा है कि ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। उसे ईश्वर के अलावा कोई और सांसारिक सुख को पाने की इच्छा नहीं रह गई है, और वो इतना भक्ति में लीन हो चुका है भक्त कि उसको ईश्वर के अलावा और जितने भी सांसारिक सुख, लोभ, मोह, माया, ये जो है सब कुछ वो भूल चुका है। अभी वो सिर्फ क्या कर रहा है, अब उस सांसारिक सुख को छोड़कर सिर्फ ईश्वर को ही पाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसका जो सांसारिक आकर्षण है तथा बंधन है, यह ईश्वर की प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकते। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे उसका जो भी सांसारिक आकर्षण है या बंधन है, जो मोह माया में है, जो होता है हर एक मनुष्य मोह माया में होता है, वह इसके प्रेम भक्ति में, इसके ईश्वर की भक्ति में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका है और वो क्या कर रहा है, अब सिर्फ ईश्वर भक्ति में लगा हुआ है। इसीलिए सच्चे प्रेमी की कसौटी को यहाँ बताया गया है कि सच्चे प्रेमी की कसौटी, सच्चा प्रेम होने से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ भूलकर। किसको भूलकर? मोह माया को भूलकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कह रहे हैं कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो यहाँ पे हम बता देंगे आप लोगों को कि तीसरे दोहे में कवि ने जो ज्ञान को महत्व दिया, उसमें दोहे में क्या बताया था कि
तीसरे दोहे में कवि यही कहते हैं कि ज्ञान पाना बहुत कठिन होता है। ज्ञान को हमें प्राप्त करना क्या करना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग सही ज्ञान को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, जिससे कि कोई भी अच्छा सही व्यक्ति होता है, एक सच्चा व्यक्ति को भी क्या होता है पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लोग उनको पहचानने में समय लग जाता है। इसी तरह ज्ञान को भी पाना क्या होता है बहुत कठिन होता है। अक्सर लोग सही ज्ञान को पहचान नहीं पाते हैं। अब वह ज्ञान अब कह रहे हैं कि वह ज्ञान पाना आसान होता है जो सहजता मतलब जो सरल है, सुलभ हो, हमें उसी प्रकार के ज्ञान की साधना करनी चाहिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वह ज्ञान जो बहुत ही सहजता से मतलब आसानी से, यहाँ पे सहजता का मतलब क्या है? सहजता का मतलब है आसानी। वह ज्ञान जो हमें आसानी से या फिर सुलभता से प्राप्त हो सके, हमें उसी प्रकार के ज्ञान की साधना करनी चाहिए, मतलब उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मतलब और इसमें जो तीसरा दोहा है उसमें भी वहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो भी साधक होता है वो ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वालों से बहुत तरह की उल्टी सीधे प्राप्त करता है। जो ज्ञान प्राप्त करने वाला मनुष्य होता है वो ज्ञान प्राप्ति में अगर वो लीन हो, वो अपना लीन होकर ज्ञान को प्राप्त करे, तो दुनिया वाले क्या करते हैं उसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन उस साधक को क्या करना चाहिए? उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान में उसको मग्न रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए और सुलभ जो सहजता वाला ज्ञान है उसे प्राप्त करते रहना चाहिए और उसकी साधना करते रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्चा संत इस संसार में कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो, इसका पहला पॉइंट होगा, मोह माया, अपने पराये, लोभ की भावना से दूर रहता है। तो कौन सच्चा भक्त कहलाता है? जो बाहरी जो मोह माया है, अपने और पराये जो लोग होते हैं, उन लोगों के साथ जो लोभ की भावना होती है, उन सब से जो दूर रहता है, वही क्या कहलाता है? सच्चा संत कहलाता है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। सांसारिक मोह माया व दिखावे की भक्ति से दूर रहकर भी, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो संसार का जो मोह माया होता है और उसके जो दिखावे वाली जो भक्ति होती है, उससे उसको क्या करना चाहिए? दूर रहकर भी प्रभु की सच्ची भक्ति करता रहता है। वही बात बोल रहा है यहाँ पे भी कि सांसारिक मोह माया और दिखावे की भक्ति से जो दूर रहता है। कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ भक्ति करते हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम कर रहे हैं, सांसारिक मोह माया में भी रहते हैं और बोलते हैं कि हम सच्ची, तो वो नहीं बोल रहा है यहाँ पे। कह रहा है दिखावे की भक्ति और मोह माया से दूर रह के जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है वही क्या कहलाता है? सच्चा संत कहलाते हैं। अब इसमें यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि सुख दुख लाभ हानि, ठीक है, सुख दुख लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, इन सबको समान रूप से जो अपनाता है वही क्या कहलाता है? सच्चा संत होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पक्षपात से दूर रहता है। वह व्यक्ति जो क्या करता है? पक्षपात से दूर रहता है, उसे किसी पक्ष विशेष की चिंता नहीं होती। उसे क्या नहीं होती? पक्ष विशेष की चिंता नहीं होती, बल्कि वह क्या करता है? निष्पक्ष होकर अपनी भक्ति में तल्लीन रहता है, वही क्या कहलाता है? सच्चा संत कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर किया है? कबीर जी ने अंतिम दो दोहों के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला कि मुसलमान, फर्स्ट बोला है उन्होंने अंतिम जो दो दोहे हैं कि मुसलमान क्या करते हैं? काबा को अपना पवित्र स्थान मानते हैं और हिंदू क्या करते हैं? काशी को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। वहां अपने अपने आराध्य का वास मानते हुए, अब आराध्य का वास मतलब कि वहां पे क्या कर रहे हैं कि मुसलमान अपना पवित्र स्थान मानते हैं काबा को, तो हिंदू अपना पवित्र स्थान मानते हैं किसको? काशी को। और वह अपने अपने आराध्य का मतलब अपनी अपनी जो भक्ति है उनका वो वास, वो घर मानते हैं, मानते हुए राम रहीम, जो राम है हिंदू के राम और मुस्लिम के रहीम, इसमें अंतर करते हैं। क्या करते हैं? अंतर करते हैं कि ये मुसलमान का काबा है तो ये क्या है? हिंदू क्या? काशी है। ये दोनों ही क्या? पवित्र है। ये मनुष्य क्या कर रहे हैं? इसमें अंतर कर रहे हैं, जबकि यह मनुष्य का ही किया गया विभाजन है।
ये रहीम जी बता रहे हैं, कबीरदास जी बता रहे हैं कि राम रहीम का जो अंतर है, जो भगवान का जो अंतर है, ये सब क्या है? मनुष्य का बनाया हुआ विभाजन है, जबकि ये लोग एक ही हैं। दूसरा जो है दोहा, उसमें बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बन जाता। कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म लेता है, ऊंचे कुल में, वह क्या करता है? महान नहीं बन जाते हैं। अच्छे कर्म से ही उसे महान बताते हैं। अगर वो व्यक्ति क्या करता है? अच्छा कर्म, कोई भी अच्छा काम करता है, कोई अच्छा काम ही क्या करता है? उसको महान बनाते हैं। व्यक्ति की धारणा यह है कि ऊंची जाति या कुल में पैदा होने से ही वह महान बन जाता है। अब लोगों का, मनुष्य का क्या धारणा है? वो लोग यही सोचते हैं। यहाँ धारणा का मतलब हो गया सोचना, क्योंकि जो सोच है, मनुष्य की जो सोच है, क्या सोच है? कि ऊंची जाति में अगर हम पैदा हुए या ऊंचे कुल में हम पैदा हुए तो हम महान व्यक्ति हैं। वास्तव में व्यक्ति ऊंचे कुल या ऊंचे जाति में पैदा होकर महान नहीं बनता। वो कैसे महान बनता है? अपने कर्मों से, अपने अच्छे कार्यों से ही वो व्यक्ति क्या बनता है? महान बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब इसका आंसर होगा कि कुछ लोगों का मानना है कि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में पैदा होने मात्र से ही वो क्या बन जाता है? महान व्यक्ति बन जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि कोई मनुष्य अगर ऊंचे कुल में पैदा होते हैं, होने मात्र से ही वो व्यक्ति क्या बन जाते हैं? महान नहीं बन जाते हैं। वो व्यक्ति महान नहीं बन जाता, बल्कि अच्छी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म भी करने होते हैं, अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य की पहचान उसके अच्छे कर्मों द्वारा ही होती है। हर एक मनुष्य की पहचान कैसे होती है? हर एक मनुष्य की पहचान उसके अच्छे कर्मों द्वारा ही होती है। और ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है तो वह सम्माननीय नहीं होता है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। इसके विपरीत छोटे या निम्न कुल में भी कोई व्यक्ति जन्मे तो उस व्यक्ति को यदि अच्छे कर्म करता है तो वह सम्मानीय का पात्र या बन जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है। इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यही बोला जाएगा कि कुछ लोगों का यही मानना है कि मनुष्य ऊंचे कुल में पैदा होने से ही महान व्यक्ति नहीं बनता है, उसे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। सिर्फ ऊंचे कुल में पैदा होने से नहीं होगा। कभी कभी क्या होते हैं, निम्न कुल में भी कोई व्यक्ति जन्म लेते हैं और कर्म अगर अच्छे कर लेते हैं तो वो व्यक्ति भी क्या बन जाता है? महान हो जाता है, वो सम्माननीय हो जाता है, उसको लोग सम्मान देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, पूकन दे झक मारी। ये जो काव्य सौंदर्य है, इसमें काव्य सौंदर्य को बताना है। तो इसमें 2 तरह का काव्य सौंदर्य होगा, जिसमें पहला होगा भाव सौंदर्य। ये जो भाव सौंदर्य है, इसका क्या भाव निकलता है कि ज्ञान का महत्व को प्रतिपादित करते हुए कबीर जी कहते हैं कि क्या कहते हैं? मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज गलीचा डालकर ही करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मनुष्य ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर रहा है तो उसको एक आसान सा, उसमें गलीचा मतलब एक कालीन सा बिछाकर डालकर करना चाहिए। ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना करता है, अब यहाँ पे कर रहा है कि यदि हाथी की कोई सवारी करते हुए मनुष्य जाता है तो क्या होता है? अगर बगल से कुत्ता जा रहा है तो वो क्या करता है? भौंकता रहता है। ठीक है, तो अगर वो भौंक भी रहा है कुत्ता तो मनुष्य को उसके भौंकने का पर कोई परवाह नहीं करना चाहिए, उसकी कोई परवाह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहने चाह रहे हैं कबीरदास जी, वो सुनिए। अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करते हुए यदि उसे आलोचना की परवाह नहीं करना चाहिए। यदि कोई आलोचना करता है उसकी तो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। ये चीज हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं आंसर में, कि यदि कोई मनुष्य, यहाँ पे समझा रहे हैं, हाथी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि हाथी पे कोई सवारी करता है तो बगल से कुत्ता जाता है तो वो क्या करता है? उसको देखकर भौंकता है। तो उसमें उसको भौंकने का कोई परवाह नहीं करना चाहिए, उसको अपना सवारी करते रहना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए
उसको अगर कोई ज्ञान प्राप्त करते समय अगर उसकी कोई आलोचना करता है तो उसकी आलोचना की परवाह न करके अपने ज्ञान को आगे निरंतर रखना चाहिए। ये तो गया इसका भाव सौंदर्य। इसका शिल्प सौंदर्य क्या है यूज किया गया है, इसमें पहला तो किया गया है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें हस्ती, स्वान, ज्ञान, ये सब क्या है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। दूसरा है कि इसमें तुकांत युग, इस रचना में स्वर मैत्री अलंकार है। तुकांत युग क्या है, इस रचना में स्वर मैत्री अलंकार है। रचना में भक्ति रस की क्या है, भक्ति रस की प्रधानता है इसके शब्द और पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढता फिरता है। पहला, हिंदू ईश्वर को मंदिर में, अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढता है, ठीक है। दूसरा हो गया मुसलमान जो है, मुसलमान अपने प्रभु को काबा या फिर मस्जिद में खोजता है। कहाँ खोजता है, काबा या फिर मस्जिद। तीसरा हो गया मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य या अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता रहता है। तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, हिंदू मंदिर में, पवित्र स्थल जैसे कैलाश पर्वत। दूसरा हो गया हमारा मुसलमान काबा या मस्जिद में। और तीसरा हो गया मनुष्य ईश्वर को योग या वैराग्य, अनेक प्रकार की धार्मिक जो भी क्रियाएं होती हैं उन सब में खोजता फिरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। जैसे मनुष्य, अब खंडन मतलब उनको नहीं माना है, तोड़ा है। जैसे मनुष्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके, नमाज पढ़ के ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अब उन्होंने क्या किया, कबीर जी ने खंडन किया है। किसका खंडन किया, मनुष्य का। किस चीज में, कि मनुष्य मंदिर और मस्जिद इन सब में पूजा अर्चना करके, नमाज पढ़ के ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होते। इससे क्या होता है, ईश्वर का विभाजन हो रहा है, प्राप्ति नहीं हो रही है। दूसरा वो बोलना चाह रहा है कि मनुष्य विभिन्न देवालयों और धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है, पर इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। देवालयों में आपके यात्रा करने से क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा वो बता रहा है कि मनुष्य योग या वैराग्य जैसी क्रियाएं करके ईश्वर को पाना चाहते हैं, पर यह भी क्या है, पूरी तरीके से व्यर्थ है। कोई भी योग वैराग्य या धार्मिक क्रिया करके हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा फोर्थ नंबर, मनुष्य दिखावटी या आडंबर पूर्ण भक्ति करता है, परंतु इससे भी हमारे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है। तो इसका आंसर होगा, इस संसार में सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। आत्मा के रूप में उसी ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। अब हमारे अंदर भी ईश्वर क्या है, निहित है। किस रूप में निहित है, मनुष्य के में आत्मा के रूप में भी हमारे अंदर क्या है, ईश्वर का अंश पाया जाता है, प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव के जीवित रहने का कारण भी यही है, इसीलिए कवि ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास कहा है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं सब सांसों की श्वास मतलब वो जो आत्मा है हमारे शरीर में, ईश्वर का जो अंश है वो आत्मा ही है, और वो आत्मा ही हमारे जीने का क्या है, कारण बन चुका है। इसीलिए कवि ने ईश्वर को क्या कहा है, सब सांसों की श्वास कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। तो कबीर दास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की उपस्थित वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि सामान्य हवा की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि जो धीरे धीरे जो सामान्य हवा होती है, धीरे धीरे चलने वाली हवा होती है, वो धीरे धीरे चलकर आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसको प्रभावित नहीं कर सकती हैं, उसको हिला नहीं सकती हैं। जबकि आंधी जो होती है वो जो तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में क्या कर देती है, हिला देती हैं, परिवर्तन ला देती हैं।
जिस प्रकार इस आंधी के माध्यम से छोटी छोटी वस्तुएं या फिर कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहाँ चली जाती हैं? कहीं दूर चली जाती हैं। उसी प्रकार अब ये जो बात है एक सामान से लेके अब कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसी प्रकार जो ज्ञान की आंधी होती है, जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा भी क्या होता है? उड़कर कहीं दूर चला जाता है। जब ज्ञान की आंधी आती है, जैसे कोई भी हवा धीरे धीरे चलती है तो वहां पे उपस्थित आसपास की वस्तुओं को नहीं हिला पाती, परिवर्तन नहीं ला पाती है। उसी तरह जो ज्ञान की आंधी होती है वो क्या होती है? मन पे पड़ा हुआ जितना भी अज्ञान का पर्दा होता है उसे भी उड़ाकर कहीं दूर लेकर चली जाती है। जैसे मोह, माया, स्वार्थ आदि जैसी बुराइयां भी उड़कर कहाँ चली जाती है? कहीं दूर चली जाती है। और शरीर में क्या रह जाता है? शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है। जो हमारा गलत भाव होता है वो सब क्या करता है? उड़ जाता है ज्ञान प्राप्त करने से, और उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान की आंधी का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब फिर वही बोल रहे हैं कि ज्ञान की जब आंधी आती है तो उसके प्रभाव से भक्त के मन पर पड़ा हुआ भ्रम, भक्त के मन पे जो भ्रम पड़ा हुआ होता है, जो अज्ञान पड़ा हुआ होता है, उसका पर्दा क्या हो जाता है? हट जाता है। और भक्त के मन में उपस्थित जो भी अंधकार होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया और उसका मन भी क्या हो गया? निश्चल हो गया। अब ज्ञान की आंधी आई तो क्या हो गया? वो मोह माया के बंधन से मुक्त होकर वह निश्चल हो गया, मुक्त हो गया, और वह प्रभु भक्ति में लीन होकर सच्ची भक्ति करने लगा और उसकी परमात्मा से क्या हो गई? पहचान हो गई। वही पिछले वाले क्वेश्चन की बात को यहाँ पे पूछ रहा है, उसी को समझाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला जो है, हिति चित्त की वह यूनी गिरानी, मोह बलिंडर टूटा। टूटा तो यहाँ पे कहा जा रहा है पहले भाव में कि यहाँ ज्ञान की आंधी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पे पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंबे टूट गए हैं तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई है। अब यहाँ पे कह रहा है, वही चीज बोल रहे हैं जो अभी हम आप लोगों को पिछले 2 क्वेश्चन में समझाए हैं कि ज्ञान की आंधी जब आती है, ज्ञान की आंधी आने के कारण मनुष्य के मन पर एक प्रभाव पड़ता है। वो जो प्रभाव पड़ता है वो मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंबे क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, और मोह रूपी बल्ली को भी क्या करते हैं? गिरा देते हैं। इससे उसकी कामना रूपी छप्पर क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है, और उसके मन की बुराइयां नष्ट हो जाती है, और उसका मन क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। दूसरा बोला आंधी आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। अब इसका मतलब क्या है? इसका भाव क्या है कि ज्ञान की आंधी के बाद मन जो होता है वो प्रभु भक्ति के रस में क्या होता है? रम जाता है, और प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन में प्रेम रूपी जल से क्या होता है? वो भीग जाता है और आनंदित हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है। चलिए, तो ये था हमारा सारा क्वेश्चन आंसर साखियाँ और शब्द का, जो कबीरदास द्वारा ये साखियाँ और शब्द लिखा गया है। यदि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह के और भी जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो सब हम आपके सामने ला सकें। और यदि कोई क्वेरी हो आप लोगों का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।